सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। कैप्शन में आपने पढ़ ही लिया होगा कि 1 जुलाई यानी कि आज से बैंकों के नियमों के अंदर कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार बैंकों के नियमों के अंदर क्या बदलाव किए जा रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई से पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि बैंकों के नियमों के अंदर बदलाव किए जाएंगे। हालांकि लगातार आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या बदलाव किए गए हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि पहले अगर आप लोग एटीएम से पैसे निकलवाया करते थे तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगा करता था, और पहले जो है अगर आप कैश निकलवाया करते थे बैंक में जा कर के तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगता था। लेकिन अब आपको बता देती हूँ कि 4 बार अगर आप लोग कैश निकलवाते हैं तो आप लोगों की ट्रांजैक्शन फ्री होगी, यानी कि 4 बार का निकलवाने का यानी कि लेन देन का जो भी आप लोग करते हैं वो सब कुछ फ्री होगा। लेकिन जैसे ही आप 5वीं बार निकलवाने जाते हैं बैंक के अंदर या फिर 5वीं बार आप एटीएम के अंदर निकलवाने जाएंगे तो आप लोगों के 15 रुपये उसके ऊपर जीएसटी के साथ वसूले जाएंगे। हालांकि ये मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रही हूँ। आपको बता देती हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अब से 4 ट्रांजैक्शन से फ्री है, और अगर उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन आप लोग करते हैं, एटीएम से पैसे निकलवाते हैं या बैंक के अंदर वाउचर भर के आप लोग पैसे निकलवाते हैं तो उसके ऊपर 15 रुपये जीएसटी के साथ आप लोगों को अब भरने पड़ेंगे। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव क्या किया गया है वो आपको बता देती हूँ कि पहले चेक बुक आप लोगों को फ्री मिला करती थी। चेक बुक के जो भी चेक्स आप इस्तेमाल किया करते थे वो फ्री मिला करते थे, लेकिन अब सिर्फ 10 चेक बुक आप लोगों को फ्री मिलेंगी, यानी कि सिर्फ 10 चेक आपको फ्री मिलने वाले हैं। इसके बाद जो भी चेक का इस्तेमाल आप लोग करेंगे उसके ऊपर 40 रुपये जीएसटी लगेगी 10 चेक इस्तेमाल करने के बाद। और अगर आप लोग 25 चेक इस्तेमाल कर लेते हैं तो 25 चेक इस्तेमाल करने के बाद 75 रुपये जीएसटी के साथ आप लोगों को भरने पड़ेंगे। मान लीजिए आप बैंक के अंदर जाते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन आपने चेक के ज़रिए की, 10 ट्रांजैक्शन आपने कर ली है वो फ्री है। उसके बाद 10 के बाद आप लोगों को 45 रुपये जीएसटी के साथ पर चेक देने पड़ेंगे, और अगर 25 चेकों की जो है सीमा पूरी हो जाती है तो इसके बाद आपको प्रति चेक 75 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। आपको बता देती हूँ कि अगर आप लोग आईटीआर भरते हैं, जी हाँ, अपने सैलरी के अंदर से आईटीआर भरते हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप लोग भरते हैं तो अगर आप लोगों ने 2 साल से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आप लोगों के अब पहले से ज़्यादा टीडीएस कटने वाला है। जी हाँ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आप लोगों का ज़्यादा होने वाला है। 2 साल से अगर आप लोगों ने लगातार इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है तो आप लोगों को डबल पैसे चुकाने पड़ेंगे, और ये सीमा जो है 50,000 से ऊपर के लिए है। जी हाँ, 50,000 से ऊपर अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है तो उसके लिए आप लोगों को डबल हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि आईएफएससी कोड जो है सिंडिकेट बैंक का वो चेंज कर दिया गया है, और सिंडिकेट बैंक जो है केनरा बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब सिंडिकेट बैंक का आईएफएससी कोड बदल दिया गया है। अगर आप लोगों का अकाउंट सिंडिकेट बैंक के अंदर है तो आप लोग बैंक के अंदर जा करके अपना नया आईएफएससी कोड लेकर के आ सकते हैं। इसके अलावा आपको दोबारा बता देते हैं कि आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक जो है दोनों के दोनों मर्ज हो चुके हैं यूनियन बैंक के अंदर, और अब जो ये दोनों बैंक की चेक बुक्स है वो भी एक हो चुकी है। अगर आप लोगों को ये भी चेक बुक्स लेनी है तो आप लोग कॉरपोरेशन बैंक के अंदर जा कर के ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि मोटर कॉरपोरेशन हीरो की इसके भी प्रोडक्ट के प्राइसेस अब 1 जुलाई से बढ़ गए हैं। जो भी बाइक्स, जो भी स्कूटर है, बाइक है, जो भी मोटर कंपनी की है, हीरो मोटर कंपनी की, उन सब के प्राइसेस अब 1 जुलाई से बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि आप लोगों को क्या लगता है कि महंगाई की मार इतनी ज़्यादा है, उसके बाद इतनी गर्मी के अंदर इस तरीके के बैंकों के अंदर चेंजेस करना आप लोगों को कितना जायज़ लगता है, ये कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि बैंकों के सबसे बड़े नियमों के अंदर ये शामिल है। सबसे बड़े नियम अब लागू कर दिए गए हैं 1 जुलाई 2021 से। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।